अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम अपने कोर्स में शामिल दूसरे शायर इकबाल के हवाले से बात आज शुरू कर रहे हैं और इकबाल को पढ़ते हुए अपने जहन के दरीचे, रोशनदान, खिड़कियाँ, दरवाज़े सारा कुछ खोल के रखिएगा। इकबाल अपनी जगह किसी हद तक मुश्किल शायर है अपनी थॉट कंटेंट के हवाले से, अपनी सोच के हवाले से, लेकिन अगर आप तवज्जो दें तो बहुत दिलचस्प और आपके लिहाज से बहुत रेलेवेंट शायर। लेकिन ये हमारा अगले लेक्चर का मौजू होगा। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं इकबाल की सिर्फ उनकी ज़िंदगी के हवाले से। 9 नवंबर 1877 को पैदा होने वाला मोहम्मद इकबाल जब 21 अप्रैल 1938 को इस दार-ए-फ़ानी से कूच करता है तो वो शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। बरसग़ीर का नामवर शायर, फ़लसफ़ी, हकीमुल उम्मत, बहुत कुछ। सियालकोट के एक गरीब घराने में पैदा होने वाला शेख नूर मोहम्मद का ये बेटा इकबाल कैसे बना, ये एक बहुत दिलचस्प और बहुत हैरत अंगेज दास्तान है जिसमें रोमानियत नहीं है, कोई रोमान नहीं, बहुत सादा और बहुत अजीब। इसमें कुछ मकतब की करामत भी थी, कुछ फैज़ान नज़र भी था, लेकिन इस्माइल को आदाब फर्जंदी सिखाने वाला आमिल कुछ और था। जब हम इकबाल को पढ़ते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि ये कुछ और है। जो वो कह रहा है उसका दुनियावी इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं, या जो कुछ इकबाल ने कम से कम पढ़ा, जो किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, जो जिन दर्सगाहों में पढ़ा, उनका कलाम उससे बहुत आगे है, उनका ख्याल, उनकी सोच बहुत आगे। लेकिन इस बात को करने से पहले एक उनकी अमली ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। इकबाल ने चर्च मिशन स्कूल, फिर मरे कॉलेज, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। मरे कॉलेज में इकबाल को मौलवी मीर हसन जैसे असातिज़ा मिले और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उन्हें डॉक्टर आर्नल्ड जैसा मौल्लिम और मुरब्बी मिला। डॉक्टर आर्नल्ड, ये आर्नल्ड के नाम से 2 शख्सियात अंग्रेज़ी तारीख़ में या ब्रिटिश हिस्ट्री में हमें मिलती हैं। ये डॉक्टर थॉमस आर्नल्ड और जॉन आर्नल्ड, या मैं शायद नाम मुझे अभी सही याद नहीं, ये बाप बेटे थे और इकबाल का तारुफ या ताल्लुक़ बेटे से था, आर्नल्ड ऑफ रग्बी इनके वालिद, और ये दोनों बाप बेटे ओरिएंटल स्टडीज़, अरबी, फारसी, इन अलूम के
माहिरीन में शामिल थे, मुहक्किक और माहिर। फ़लसफ़ा, तहज़ीबों का इर्तिक़ा, कुरानिक एजुकेशन, सब कुछ ये वो लोग थे कि जिन्होंने इक़बाल की सोच को परवान चढ़ाने में एक बहुत बेसिक किरदार अदा किया। इक़बाल के वालिदैन वो थे, इक़बाल की माँ वो थी कि जो अनपढ़ हैं लेकिन दिल रोशन हैं, कि जो इक़बाल को अपनी हलाल कमाई का लुक़मा खिलाने पर यकीन रखती हैं। इक़बाल ने उन वालिदैन के ज़ेर साया परवरिश पाई कि जो अनलेटर्ड थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह बसता था, उसके अहकामात पर वो बाय स्पिरिट अमल करते थे। इक़बाल की बुनियाद वो है। और फिर आगे चलकर गवर्नमेंट कॉलेज और उसके बाद इक़बाल ने कुछ अरसा यूरोप में गुजारा, बरतानिया और जर्मनी में। वहाँ से जर्मनी से इक़बाल ने डॉक्टरेट की, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया। ईरान में फ़लसफ़े माबादुल तबियात का इर्तिक़ा, मेटाफिज़िक्स जो फ़लसफ़ियाना या सूफ़ियाना ख्याल है, उस ईरान में उसका इर्तिक़ा फ़ारसी में। फिर वापस आए, इंग्लैंड से वो एडवोकेसी या वकालत का इम्तहान पास कर चुके थे, सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया, कुछ अर्से गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया भी, और फिर एक वकील के तौर पर और शायर के तौर पर अपने आप को मनवाया। लेकिन इक़बाल की ज़्यादा शोहरत बहैसियत शायर थी, उनकी नज़में, उनके लेक्चर्स, और फिर बाद में वो मुस्लिम लीग के टिकट पर पंजाब असेंबली के रुकन भी बने। 1930 का खुतबा इलाहाबाद इक़बाल की ज़िंदगी का एक माइलस्टोन है। और फिर उनकी कायद-ए-आज़म से ख़त व किताबत, जिसमें वो जिनाह को एक कायदाना किरदार अदा करने पर आमादा करते हैं। ये वो ज़िंदगी है दरवेशी और फ़क़्र की ज़िंदगी, कि जहाँ ज़रूरत से इस्तग़ना उनका रवैया बन गया। ये वो ज़िंदगी है कि जो मुकम्मल तौर पे अल्लाह और उसके रसूल के इश्क में डूबी हुई। इक़बाल वाकई एक दरवेश है, लेकिन अपनी शायरी की तरह बेअमल दरवेश नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में भी इंतहाई अमली नुक्ते नज़र रखते हैं और अपनी शायरी में भी ऐसे ही हैं। इक़बाल की शायरी को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक 1905 से पहले की शायरी, और फिर 1905 और 1908 उनका जो क़याम यूरोप है उसके बाद की शायरी। इक़बाल का ज़्यादा कलाम फ़ारसी है, और ये कहना चाहिए कि असल कलाम फ़ारसी है। उर्दू में तो उन्होंने वो बात कही कि जो आम लोगों के लिए थी, अवाम के लिए थी। जो इक़बाल का असल पैगाम है, जो उनकी सोच है, अप्रोच है, वो दरअसल उनकी फ़ारसी शायरी में है। और आप ये देखेंगे कि इक़बाल उर्दू लिखते हुए भी जहाँ कोई गहरी बात कहना चाहता है, उसे फिर फ़ारसी का सहारा लेना पड़ता है। और यह भी याद रखिएगा
कि उस ज़माने में फ़ारसी समझना बोलना एक आम बात थी, इसलिए अपने दौर में कम से कम इकबाल का पैगाम सब तक पहुंचा। सिर्फ अहले इल्म तक ही नहीं, एक बिल्कुल पेजेंट क्लास को छोड़कर जिस बच्चे ने भी किसी मदरसे का रुख किया उसने फ़ारसी सीखी। इसलिए फ़ारसी हिंदुस्तान में राइज थी। इकबाल ने जो कुछ कहा वो लोगों तक पहुंचा था। जब हम पैगाम की बात करते हैं तो यही पैगाम इकबाल का असल पैगाम था, खुदी का पैगाम, अपने आप को समझने का पैगाम, मुस्लिम निशात सानिया का पैगाम, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम, और यही इकबाल की अज़मत। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।